अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट मिशंस। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बीएसएमएलटी के स्कोप के हवाले से बात करेंगे। बीएस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का स्कोप क्या है, ये डिग्री करने के बाद आपको जॉब्स की कहां-कहां ऑफर होती है, कौन-कौन सी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी जो हैं वो आपको बीएसएमएलटी की डिग्री करवा रही हैं, आपको एडमिशन बीएसएमएलटी में किन-किन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में ले सकते हैं, इसकी फी कितनी होती है, पर सेमेस्टर फी कितनी होती है, इसका मेरिट कितना होता है, उसके हवाले से कंप्लीट डिटेल आपसे इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो में अपडेट शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम तरह एडमिशंस की, स्कॉलरशिप्स की, जॉब्स की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम एमएलटी के हवाले से बात करें, बीएसएमएलटी एक अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम में से एक जो है वो टॉप लेवल का प्रोग्राम है। और बीएसएमएलटी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में आप करते क्या हैं, इसमें आप स्टडी क्या करते हैं, ये जितने भी ह्यूमन बॉडी के हवाले से जितने भी टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जो मलेरिया टाइफाइड का टेस्ट हो गया, इसके अलावा जो सीबीसी है जिसमें जो है काफी सारे टेस्ट इंक्लूड हो जाते हैं, ये टेस्ट भी जो है वो अमूमन जो है वो ह्यूमन हेल्थ के जो है वो कंसर्न के हवाले से किया जाता है। तो ये जो है सीबीसी का टेस्ट हर इंसान को जो है वो मोस्ट रिकमेंडेड है कि वो जो है वो हर 6 मंथ में या फिर साल में एक मरतबा लाजमी तौर पर करवाए। तो सीबीसी का टेस्ट और इस तरह डिफरेंट जो टेस्ट मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में आप जो है वो स्टडी करेंगे, ये टेस्ट को किस तरह परफॉर्म करना है, डिफरेंट डिजीज के जो टेस्ट हैं वो किस तरह परफॉर्म किए जाते हैं, उनके लिए जो है वो क्या प्रोटोकॉल होता है, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करना होता है, उसके हवाले से आप इस डिग्री में जो है वो स्टडी करेंगे। बात करें बीएस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी करने के बाद आपको जॉब कहाँ मिल सकती है, तो स्टूडेंट्स आपको पब्लिक सेक्टर में भी जॉब्स की अनाउंसमेंट होती है, उसके अलावा आपको प्राइवेट सेक्टर में भी बीएसएमएलटी की डिग्री करने के बाद जॉब्स की अनाउंसमेंट होती है। तो बीएसएमएलटी की डिग्री करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको जॉब्स की अनाउंसमेंट होती है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बीएसएमएलटी की डिग्री करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब हासिल कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अलावा आप एज अ लेबोरेटरी मैनेजर के तौर पर जॉब हासिल कर सकते हैं। लेबोरेटरी मैनेजर के अलावा आप एज अ लेक्चरर, क्योंकि जो आपने स्टडी किया होगा पूरी डिग्री में, अगर आपको उस पर कमांड हासिल है, आपको नॉलेज है अपनी डिग्री के हवाले से, तो आगे आप जो है वो इसमें मजीद टीचिंग भी कर सकते हैं। डिफरेंट जो है मेडिकल कॉलेजेस जो कि डिफरेंट प्राइवेट और डिफरेंट पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस जहाँ पे जो है एमएलटी की डिग्री करवाई जाती है, उधर आप एज अ लेक्चरर, एज अ टीचर के तौर पर भी अपनी जो खिदमात हैं वो सर अंजाम दे सकते हैं। तो एज अ लेक्चरर के तौर पर भी आपको अपॉर्चुनिटी जो है वो जॉब्स की अवेलेबल होती है। उसके अलावा आप रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर जॉब कर सकते हैं, एज अ रिसर्चर के तौर पर जॉब कर सकते हैं। लेबोरेटरी इंचार्ज के तौर पर जॉब की ऑफर होती है। लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, लेबोरेटरी में जितने भी टेस्ट होते हैं, शायद कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आपने टेस्ट करने, इसके हवाले से भी आप जो है वो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट फॉर द लेबोरेटरी इक्विपमेंट एंड द केमिकल्स, स्टूडेंट्स एज अ प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट के तौर पर भी आप जो है वो लेबोरेटरी में खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। और डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी बीएसएमएलटी वाले बंदे को जो है वो जॉब्स की ऑफर मिलती है। और डिफरेंट पब्लिक सेक्टर की जॉब्स के अलावा प्राइवेट सेक्टर में अपनी लेबोरेटरी भी खोल सकते हैं और अपनी खिदमत जो है वो एज अ टेस्ट के तौर पर जो है सर अंजाम दे सकते हैं। एज अ अपनी खिदमत भी जो है वो एज अ टेस्ट मैनेजर, एज अ लेबोरेटरी मैनेजर के तौर पर जो है खिदमत अंजाम दे सकते हैं। प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च लैब्स में आप काम कर सकते हैं। रिसर्च के लैब्स के अलावा बायोटेक्नोलॉजी में जो है वो आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज के अलावा आपको हॉस्पिटल्स में जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है, वो मैंने आपको पहले बता दी है। इसके अलावा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज में जो है वो आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा एज अ ब्लड बैंक प्रोवाइड करने के हवाले से भी आप अपनी खिदमत जो है वो बीएसएमएलटी करने के बाद खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। तो ये इसका स्कोप है। अगर हम बात करें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपको बीएसएमएलटी की डिग्री करवा रही है, अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, ये प्राइवेट सेक्टर है। उसके बाद रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ये भी प्राइवेट सेक्टर है, इधर भी आपको एमएलटी की डिग्री करवाई जाती है। मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर, ये मेरे ख्याल में शायद पब्लिक सेक्टर है, इसका मुझे कंफर्म नहीं है। तो मिनहाज यूनिवर्सिटी भी आपको एमएलटी की डिग्री करवा रही है। उसके बाद युवास लाहौर, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी युवास लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज भी आपको एमएलटी की डिग्री करवा रही है। उसके अलावा अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज लाहौर आपको एमएलटी की डिग्री करवा रहा है। स्टूडेंट्स, अजरा नाहीद मेडिकल कॉलेज लाहौर आपको बीएसएमएलटी की डिग्री करवा रहे हैं। इसके अलावा गुलाब देवी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाहौर आपको एमएलटी की डिग्री करवा रहा है। राशिद लतीफ मेडिकल लाहौर आपको जो है एमएलटी की डिग्री करवा रहे हैं। उसके अलावा पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर, ये भी आपको बीएसएमएलटी की डिग्री करवा रहे हैं। उसके अलावा जीसी फैसलाबाद आपको एमएलटी की डिग्री करवा रही है। शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, ये भी आपको बीएसएमएलटी की डिग्री करवा रही है।
इसके अलावा आप BZU मुल्तान में BSMLT की डिग्री कर सकते हैं। तो BSMLT की डिग्री आपको अब जो है BZU में भी पिछले साल जो है वो शुरू हो गई थी, BZU मुल्तान में भी BSMLT की डिग्री कर सकते हैं। उसके अलावा शहीद जुल्फकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी में आप जो है BSMLT की डिग्री कर सकते हैं। शिफा तमीर मिल्लत यूनिवर्सिटी भी आपको BSMLT की डिग्री है वो करवा रही है। उसके अलावा नम्स रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज आपको MLT की डिग्री करवा रहा है। बहरिया यूनिवर्सिटी आपको MLT की डिग्री करवा रही है। शिफा तमीर मिल्लत यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद आपको MLT की डिग्री जो है वो करवा रही है। ये सारे इंस्टीट्यूट आपको BSMLT की डिग्री करवा रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से बताऊं, अगर आपने BSMLT करनी है तो आपकी जो FSC है वो प्री मेडिकल होनी चाहिए, और प्री मेडिकल होने के साथ साथ आपका जो है वो अच्छे खासे नंबर भी होने चाहिए। अगर आपने किसी पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट में जो है वो एडमिशन लेना है MLT में, तो आपके मिनिमम FSC में 980-90 प्लस नंबर हो मिनिमम। इसके अलावा जिनके 1030-40 प्लस है इंशाल्लाह उनका एडमिशन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में इजीली हो जाता है। तो ये इसका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया FSC प्री मेडिकल होनी चाहिए। वैसे अप्लाई के लिए तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, लेकिन अगर आप मेरिट पे आना चाहते हैं और जो आपको मेरिट पे आएगा उन्हीं को एडमिशन मिलता है, तो मेरिट पे आने के लिए आपको मिनिमम 970-80 नंबर जो है वो आपको FSC में मिनिमम नंबर होने चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर में अगर आपके 950 तक भी होंगे तो आपको प्राइवेट सेक्टर में MLT में एडमिशन जो है वो मिल जाता है। इसके अलावा ड्यूरेशन की बात करें तो MLT मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का ड्यूरेशन है वो 4 साल ड्यूरेशन है, और 1 साल में 4 सेमेस्टर होते हैं। और इसके हवाले से फीस स्ट्रक्चर के हवाले से डिस्कस करें तो BSMLT की फी, अगर आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, अगर आपका मॉर्निंग में एडमिशन होता है तो आपकी जो फी होगी वो 35 तक होगी, 35-36 तक आपकी मॉर्निंग की फी होगी पहले सेमेस्टर की। इस तरह हर सेमेस्टर में 2-3 हज़ार कम ज्यादा हो सकती है, 1-2 सेमेस्टर में 2-3 हज़ार कम होती है, एक में कम ज्यादा होती है। मतलब 33 से लेके 37-38 के अराउंड अबाउट ही आपकी जो फी है वो घूमेगी थ्रू आउट योर डिग्री। लेकिन अगर आपका जो है वो इवनिंग में एडमिशन होता है तो फिर आपकी फी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में 60 या फिर 70 के होगी। तो 60 या 70,000 आपकी इवनिंग की फी होगी MLT की। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं MLT, अगर आपके नंबर थोड़े हैं और आप प्राइवेट सेक्टर में MLT करेंगे, तो मैं आपको बिल्कुल भी मशवरा नहीं दूंगा कि आप प्राइवेट में एडमिशन लें और ये डिग्री करें, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो है वो पैसा बहुत लगता है। 1,30,40,50 हज़ार तक इसकी फी होती है। तो प्राइवेट सेक्टर की जो फी है MLT की वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मैं कभी भी स्टूडेंट्स को जो है प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन के हवाले से रिकमेंड नहीं करता। तो अगर आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप किसी BS के प्रोग्राम में भी एडमिशन ले लें किसी और प्रोग्राम में, जैसा कि नर्सिंग है, इस तरह डिफरेंट और प्रोग्राम्स हैं जिनके डिप्लोमा कोर्सेज हैं 2-2 साल के, उनमें भी आपका एडमिशन जो है वो हो जाता है। इस चैनल पे आपको काफी सारी और वीडियोस भी मिल जाएंगी। कल भी मैंने आपसे वीडियो बना के आपको बताया था कि काफी सारे जो मेडिकल के डिप्लोमा प्रोग्राम है 10-12 उनमें गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन ओपन हो चुके हैं, 2 साल प्रोग्राम है उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो कोशिश करें पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लें, तो क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेंगे तो उसमें आपकी फी जो है वो कम होगी और उसके साथ साथ आपको स्कॉलरशिप्स भी मिलेंगी। तो स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटी आप तभी अवेल कर सकते हैं जब आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में ओपन मेरिट पे जाकर एडमिशन लेंगे। तो इसके हवाले से स्टूडेंट्स आप अपना माइंडसेट बना ले, अगर आपने MLT की डिग्री करनी है, अच्छा स्कोप है इसका, आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, अपनी लेबोरेटरी जो है वो खोल सकते हैं और लोगों को जो है वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स के साथ अटैच होकर आप जो है टेस्टिंग जो है वो डिफरेंट डिजीज के परफॉर्म करके आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो इसके हवाले से स्टूडेंट्स आज की वीडियो में आपसे अपडेट शेयर करनी थी। अगर किसी और प्रोग्राम के हवाले से, अगर आप स्कोप के हवाले से या एडमिशन के हवाले से जानना चाहते हैं तो वो आप कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो इसी तरह की मजीद अपडेट्स को हासिल करने के लिए चैनल को भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।